नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हो बच्चों? बहुत अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों। वेरी गुड बच्चों। तो आज बच्चों जो हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो 5th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है, बालक का स्वप्न। यानी बालक ने सपने में क्या देखा था उसका एक चैप्टर है, 5th क्लास का है, चैप्टर नंबर 7। इसको हम लोग आज पढ़ाएंगे बच्चों। आपको ये कहानी कविता जैसी है, ऐसे कहूँ मैं, एक निबंध जैसा भी है, बड़ा सा है थोड़ा सा। इसमें बहुत सारे किरदार हैं वो सामने आते हैं बच्चों, है ना। इस चैप्टर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है कि आप अपने सपन को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हो, तो उसके बारे में बताया गया है बच्चों। तो बच्चों इससे पहले की जितनी भी व्याख्या हैं चैप्टर 1 to लेके 6 चैप्टर तक का जो आपको सॉल्यूशन है और प्लस व्याख्या है वो हम लोग पहले से आपको करा चुके हैं बच्चों। यदि आपने वो नहीं देखे हुए हैं वीडियो तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल के यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाना है आपको, और प्लेलिस्ट में 5th क्लास में जाके उन वीडियो को जरूर देखना है बच्चों। तो वहाँ पर पहले से 6 क्लास तक 6 चैप्टर तक व्याख्या और प्लस 6 चैप्टर तक के सॉल्यूशन है वो वीडियो डले हुए हैं। 12 वीडियो वहाँ पर पहले से पड़े हुए हैं बच्चों, आप उनको जरूर देखें बच्चों जाके। तो थैंक यू बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं बालक का स्वप्न। ये 7th चैप्टर है बच्चों। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुनकर बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहे हो रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूँ ही कोई खास बात नहीं है। यानी कि जब सेठ के यहाँ पर एक लड़का नौकरी करता था तो सेठ को रात को उसको स्वप्न आया और वो बोलता है, अहो मेरे भाग्य। सेठ ने यह सुनकर उसको जगाया, क्यों वे क्यों बड़बड़ा रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? तो वह लड़का बोलता है, क्यों कुछ नहीं है, ऐसे ही बस मन आ गया चिल्लाने का, इसलिए चिल्ला रहा था ना। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू अपने स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार था, उसने नौकरी छोड़ दी। तो उस तरीक़ा से सेठ ने दोबारा से उससे पूछा कि तू बता दे स्वप्न क्या था, नहीं तो फिर तू यहाँ से नौकरी को छोड़ दे। तो लड़का होशियार था, समझदार था, तो उसने नौकरी को छोड़ दिया वहाँ से और उसने अपनी पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा तो सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुम्हें अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया और राजा से सारी बात कर कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा। तो बच्चों देखो, उस तरीक़ा से उसने स्वप्न को सेठ को नहीं बताया तो सेठ ने जमींदार को सारी चीज़ें बता दी, तो जमींदार के यहाँ से भी वो नौकरी से निकाल दिया गया। वही सेम डायलॉग उनका था कि या तो तुम नौकरी से हटा दिया जाएगा, नहीं तो अपना स्वप्न बता दो। बालक भी बहुत जिद्दी था, हड्डी था, उन्होंने अपने स्वप्न को नहीं बताया और नौकरी को छोड़ दिया। उसके बाद उसने अपनी सूझबूझ के आधार पर कुछ दिन राजा के यहाँ पर नौकरी की और राजा के यहाँ से धीरे धीरे करके वो ग्रोथ करता गया और मंत्री बन गया। और मंत्री बनने के बाद अकस्मात वो जमींदार उसके यहाँ पर आ जाता है तो बोलता है, ये मंत्री है ना, इसके बारे में, लड़के के बारे में बताने लगते हैं कि ये ऐसे ऐसे इसने सेठ के यहाँ पर सपन नहीं बताया तो उसने निकाल दिया, मैंने भी इसको निकाल दिया। फिर क्या होता है, राजा ने मंत्री को बुलाया और पूछा। तो देखो अब राजा भी वही काम करने वाला है। मंत्री जी, अपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था, आप या तो वह स्वप्न हमें बताएंगे या फिर दंड के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेनाएं भी जमा कर लीं। उसने इस राजा मंत्री की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजीं और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या को कोई हल न कर सका। तो बच्चों उसी तरीक़े से राजा ने भी पूछा कि या तो तुमको दंड मिलेगा, नहीं तो अपना स्वप्न बताओ। बालक ने, जो मंत्री बन गया था, मंत्री ने स्वप्न नहीं बताया और उसको कैद खाने में डाल दिया। उसी दिन कुछ दिन बाद वो वहाँ का जो पड़ोसी राजा था वो उस पर चढ़ाई करने की सोचता है और वो पूछता है कि यहाँ के मंत्रियों में कितनी ताकत है, राजा कितना होशियार है। इसको जानने के लिए उसने क्या किया बच्चों,
वहाँ से कुछ घोड़ियाँ भेज दी उसने। क्या भेज दी? घोड़ी भेज दी, 2 घोड़ियाँ भेजी और उनसे पूछा था कि इनमें ये बताना है कि इनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। उनमें से माँ कौन सी है और बच्ची कौन सी है, ये उनको पहचानना था बच्चों। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, यह कौन कठिन बात है। दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ और जो पीछे चले वह बेटी है ना। तो बच्चों इस तरीक़ा से उसने बताया कि वो जो कैदी थे उन्होंने उसको बताया, यदि जो इन माँ बेटी कौन सी है इनमें से समस्याओं को हल ना कर सका, बुद्धिमान लगाई। यानी कि उन्होंने जो राजा के यहाँ पर जितने भी मंत्री वगैरह थे उन्होंने सबको चतुराई से उससे पूछ लिया, लेकिन किसी के पास उसका उपाय नहीं था। लेकिन वहाँ का एक चपरासी था, जो नौकरी था, एक नौकर था, वो बंदी को रोजाना खाना देने के लिए जाता था मंत्री को। तो मंत्री को उसने समस्या बताई, तो मंत्री की समस्या का हल जानकर उसने बताया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आप उसको नहलाने के लिए ले जाओ। तो जो सबसे आगे चले वो माँ है और जो सबसे पीछे चलोगी वो बेटी है। तो इस तरीक़ा से राजा ने उसके बाद उसी प्रकार से 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे, मंत्री ने सबको हल कर दिया था। और उस तरीक़ा से राजा ने भी मंत्री के जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे हल कर दिए थे मंत्री ने उसके थ्रू, जो खाना देने आता था उसके थ्रू दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर इसे हराना कठिन है और अपनी सेना हटा ली। उन्होंने संदेश भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। इस समय समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया और उसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का उससे विवाह कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। उसके बाद इस राजा ने भी उसे बहुत सी चल संपत्ति भी दी। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस राजमंत्री ने दोनों राजा, जमींदारों तथा सेठ सभी को अपने आमंत्रित किया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हो गए तो उस समय मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल एवं सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उनकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त उन्हें कई नौकर भी इसकी सेवा में जुटे हुए थे। तो उसके बाद उसने जो दूसरा वाला जो पड़ोसी राज्य था जो उस पर आक्रमण करने के लिए सोच रहा था, तो उसने जो सेनाएं भेजा हटा ली अपने यहाँ से, और उसने एक संदेश भेजा कि जिसने मेरे क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं, जिनके आंसर दिए हैं, प्रश्नों के आंसर दिए हैं, उससे मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तो उस तरीक़ा से वो सारा जो राजा था उसने उसकी जो बंदी मंत्री था जो जेल में डला हुआ था उसकी बहुत प्रशंसा हुई चारों तरफ, और उन्होंने क्या किया, वहाँ से उसको आज़ाद कर दिया। आज़ाद करने के बाद पड़ोसी राजा ने उसकी अपनी कन्या का विवाह कर दिया, और उसने भी बहुत सारा, उसका आधा संपत्ति थी वो उसको दे दी थी, आधा राज्य दे दिया था। और जो दूसरा वाला राजा था जिसके यहाँ पर वो नौकरी करता, उसने भी बहुत सारा उसको पैसा और धन दिया। उसके बाद जब प्रातःकाल एक दिन जब वो राजा हो गया, सारे काम हो गए, तो एक दिन इसी तरीक़ा से वो बैठा हुआ था, तो उसने फिर मंत्री को, राजा को और जो जमींदार था उन सबको अपने यहाँ पर आमंत्रित किया। तो उस समय वो क्या था, एक पलंग पर बैठा हुआ होता है और उसके पास नौकर चाकर होते हैं, उसकी वाइफ बैठी हुई होती है और चारों ओर उसकी सेवा में जुटे हुए होते हैं नौकर। चारों ओर व्यक्ति भी उसके पास आसपास बैठे थे। तभी उस समय मंत्री ने कहा, यदि दृश्य तो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं, मैंने स्वप्न में देखा था, और तभी मैं स्वप्न में चिल्ला था, अहो मेरा भाग्य, ऐसा भाग्य। मैंने तब यह बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई भी इसे पूरा ना होने देता। हो सकता था कि ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतार सकते थे बच्चों। तो इस तरीक़ा से उसने अपने स्वप्न को नहीं बताया, क्योंकि स्वप्न को नहीं बताया तो उसका पूरा हो गया। और हो सकता है यदि वो स्वप्न को अपने को बता देता, तो उसने स्वप्न बताया कि जो आज आप दृश्य देख रहे हो ना, कि मैं इस पलंग पर बैठा हूँ, मेरी वाइफ यहाँ पर बैठी हुई है, आप लोग मेरे सामने खड़े हुए हो और मेरे लोग नौकर चाकर है वो मेरी सेवा का कार्य कर रहे हैं, यही दृश्य था वो मैंने स्वप्न में देखा था। और हो सकता है आप इसको मैं पहले से बता देता हूँ, ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत होकर आप मुझे मौत के घाट भी उतार सकते थे, इसलिए मैंने इस चीज़ को आपको नहीं बताया था, उतरवा देते थे। तो बस सच है ना। अपने मस्तिष्क में जो भी विचार आए उन्हीं की व्यर्थ चर्चा ना करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तो बच्चों सच है कि अपने मस्तिष्क में जो भी विचार आए उनको व्यर्थ चर्चा ना करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। क्योंकि देखो बच्चों, उसने अपना अध्ययन चालू रखा था, पहले सेठ ने उसको नौकरी से हटा दिया, उसके बावजूद भी उसने पढ़ाई चालू रखी थी। उसके बाद उस जमींदार ने भी उसको हटा दिया, तो उसके बाद भी उसने पढ़ाई चालू रखी थी बच्चों। उसके बाद वो मंत्री के यहाँ पर, राजा के यहाँ पर मंत्री बन गया था, उस टाइम पर भी उसने अपना अध्ययन चालू रखा था। तो बच्चों पढ़ना बहुत जरूरी है, आप समझो इस चीज़ को।
तो हमें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और जो भी हमारे दिमाग में प्लानिंग होती है उनके आधार पर हमें योजना बना के, प्लान बना के उनके ऊपर हमें कार्य करने चाहिए। और कठिन कर्म, कठोरता और लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। तो बच्चों हम जो भी कार्य करते हैं उसी से हमारी महानता सिद्ध होती है बच्चों। तो बच्चों ये चैप्टर था वो हमारा 5th क्लास का चैप्टर नंबर 7 था। इसके क्वेश्चन आंसर आपको हम करा देंगे, हल करा देंगे। अभी आज ही आपको व्याख्या कराई थी बच्चों, जो व्याख्या में आपको बताया गया था किस तरीक़ा से इस चैप्टर के अंदर अपने स्वप्न को वो बचाने के लिए क्या क्या कार्य करता है, वो सारी चीज़ें आपको बताई हैं बच्चों। तो बच्चों इस चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, इस चैनल को, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों। और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, इस तरीके की आगे की वीडियो और भी लेने हैं आपको। तो बच्चों थैंक यू बच्चों। घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है बच्चों।